पृथ्वी का निर्माण विभिन्न तत्वों के आपस में एक साथ मिलने की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से हम इंसान इस नीले ग्रह पर जीवित रह पाते हैं। पृथ्वी के अंडाकार ढांचे को बनाए रखने में इसके कोर यानी कि केंद्र का अहम योगदान होता है, जो पृथ्वी के साथ साथ घूमता है और इस नीले ग्रह पर जीवन रूपी संभावनाओं को बनाए रखने में मददगार साबित होता है। लेकिन क्या हो अगर पृथ्वी का कोर अचानक से ठंडा हो जाए? क्या उस स्थिति में हम इंसान जीवित रह पाएंगे? ये है सच से परे, और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या हो अगर पृथ्वी का कोर अचानक से ठंडा हो जाए। सौरमंडल में हमारी पृथ्वी सबसे अलग और अनोखा ग्रह है, जो मुख्य रूप से 3 अलग अलग परतों से बनी हुई है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, जबकि दूसरी परत मेंटल लेयर कहलाती है। वहीं पृथ्वी की तीसरी लेयर को कोर कहा जाता है, जो इस ग्रह का अंदरूनी हिस्सा यानी कि केंद्र है। पृथ्वी का कोर 2 अलग अलग भागों में बटा हुआ है, जिसमें आउटर कोर और इनर कोर शामिल है। पृथ्वी का कोर सूर्य की सतह की तरह बेहद गर्म है, जो पल भर में किसी धातु या चीज को पिघलाकर खत्म कर सकता है। हालांकि पृथ्वी का कोर बीतते वक्त के साथ ठंडा होता जा रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो हर 1 अरब साल बाद पृथ्वी के कोर का तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। लेकिन इस बात से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के कोर का वर्तमान तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कई 100 सालों तक पृथ्वी का कोर इसी तरह गर्म रहेगा। लेकिन क्या हो अगर यह कोर अचानक से बर्फ की तरह जम जाए? उस स्थिति में पृथ्वी पर भयानक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, जिनके बारे में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी को अंतरिक्षीय खतरों से बचाने में भूचुंबकीय क्षेत्र यानी कि जियोमैग्नेटिक फील्ड का अहम योगदान होता है, जो पृथ्वी के आसपास एक खास प्रकार के करंट का निर्माण करता है। यह मैग्नेटिक फील्ड हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक कवच की तरह फैला होता है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक रेडिएशन को स्पेस में आगे की तरफ धकेलने का काम करता है। लेकिन अगर पृथ्वी का कोर ठंडा हो जाता है तो हमारे ग्रह के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। दरअसल इस मैग्नेटिक फील्ड को बनाने में पृथ्वी के कोर का अहम योगदान होता है, जो पृथ्वी के साथ साथ घूमता रहता है। ऐसे में जब इनर कोर और आउटर कोर एक दूसरे से विपरीत दिशा में घूमते हैं, तो उस प्रक्रिया की वजह से एक करंट तैयार होता है, जो पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में काम करता है। यह मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के वायुमंडल के लिए भी एक ढाल की तरह काम करता है, जिसकी वजह से कोई भी अंतरिक्षीय वस्तु या सौर आंधी ओजोन लेयर को नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। ऐसे में जब पृथ्वी का कोर ठंडा हो जाएगा, तो उसके इनर और आउटर कोर में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करने वाला करंट भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में पृथ्वी के पास अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, जिसकी वजह से उसे सूर्य की हानिकारक रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा, जबकि इसकी वजह से हमारे वायुमंडल को भी तेजी से नुकसान पहुंचने लगेगा। इस स्थिति में पृथ्वी के चारों तरफ मौजूद ओजोन लेयर धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगी, और फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा जब यह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ऐसे में पृथ्वी अपना वायुमंडल खो देगी और इंसान समेत अन्य जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए पर्याप्त हवा नहीं मिल पाएगी। उस स्थिति में पृथ्वी पर हाहाकार की स्थिति पैदा हो जाएगी। इंसान सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर के लिए भटक रहा होगा। लेकिन आप चाहें कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, लेकिन बिना वायुमंडल और ऑक्सीजन के ज्यादा समय तक पृथ्वी पर जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा सूर्य की हानिकारक रेडिएशन वायुमंडल के न होने की वजह से पृथ्वी पर सीधा हमला कर रही होगी, जिससे इंसान समेत जीव जंतुओं की त्वचा पूरी तरह से झुलस जाएगी। ऐसी स्थिति में आपके पास खुद को बचाने के लिए स्पेस सूट नहीं होंगे, जबकि गहरी सांस लेने के बावजूद भी आपके फेफड़ों तक पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे में पृथ्वी का कोर ठंडा होते ही इंसान की मौत होना तय है, जबकि इसकी वजह से हमारे नीले ग्रह का स्वरूप भी पूरी तरह से बदल जाएगा। पृथ्वी का वायुमंडल खत्म हो जाने की स्थिति में पेड़ पौधे और जंगल सूखकर खत्म हो जाएंगे, जबकि जमीन तेजी से बंजर होने लगेगी। इस तरह कुछ ही समय में हमारी पृथ्वी काफी हद तक मंगल ग्रह की तरह दिखाई देने लगेगी, जिसका तापमान लगातार कम हो रहा होगा। पृथ्वी का कोर ठंडा हो जाने से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, जिसकी वजह से पानी में चलने वाले बड़े जहाजों समेत हवाई जहाज दिशा भटक जाएंगे, क्योंकि ये सभी यातायात साधन आगे बढ़ने के लिए कंपास के जरिए दिशा का पता लगाते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड के जरिए काम करता है। ऐसे में जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं रहेगा, तो कंपास सही दिशा नहीं बता पाएगा और दुनिया भर के जहाज रास्ता भटक कर एक दूसरे से टकराने लगेंगे।
ऐसा ही हाल हवा में उड़ने वाले पक्षियों का भी होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड के जरिए एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं। वहीं ओजोन लेयर के न होने की वजह से पृथ्वी पर हवा भी नहीं होगी, जिसकी वजह से पक्षी हवा में नहीं उड़ पाएंगे और बेचैन होकर अपनी जान गंवा देंगे। इस तबाही के बीच पृथ्वी का तापमान लगातार नीचे लुढ़कता रहेगा, जबकि यहाँ मौजूद नदियां, महासागर और विभिन्न गैसों को पर्याप्त मात्रा में गर्माहट नहीं मिल पाएगी। उस स्थिति में पृथ्वी पर मौजूद सभी तरह के जलीय स्रोत बर्फ की तरह जम जाएंगे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर शीत युग की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में महासागरों का लगातार चलने वाला पानी भी ठहर जाएगा, जिसकी वजह से महाद्वीपों का एक दूसरे से अलग होने की प्रक्रिया भी पूरी तरह से रुक जाएगी। पृथ्वी अंदरूनी और बाहरी हिस्से में बर्फ की तरह जमने लगेगी, जिसकी वजह से ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होंगे और भूकंप के झटकों का आना भी बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि इन सभी तरह की प्राकृतिक गतिविधियों के लिए पृथ्वी का गर्म कोर जिम्मेदार होता है, जो अब पूरी तरह से ठंडा और बर्फीला हो चुका होगा। ऐसे में पृथ्वी पर मौजूद हर तरह का जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जबकि उसके कोर में मौजूद विभिन्न प्रकार के तत्व अंदर ही जम जाएंगे। ऐसे में ना तो पृथ्वी की जमीन उपजाऊ रहेगी और ना ही यहाँ पीने के लिए पानी मौजूद होगा, जिसकी वजह से नीले ग्रह पर जीवन की कल्पना कर पाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि पृथ्वी का कोर ठंडा हो जाने पर उसके आर पार एक सुरंग की खुदाई की जा सकती है, तो यह उस इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी का कोर ठंडा हो जाने के बावजूद भी उसका दबाव पृथ्वी की सतह के मुकाबले 35 लाख गुना तक ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से उस तक पहुंचने की कोशिश करने वाला व्यक्ति अत्यधिक दबाव की वजह से मर जाएगा और उसका शरीर कोर में मिलकर खत्म हो जाएगा। ऐसे में पृथ्वी का कोर ठंडा होना हम इंसानों और खुद पृथ्वी के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। शायद यही वजह है कि वैज्ञानिक पृथ्वी के बजाय मंगल ग्रह पर बसने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इस तरह की स्थिति से बचने के लिए हम इंसानों के पास दूसरा रास्ता मौजूद हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।